हेलो दोस्तों, अयोध्या भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है। यह जगह भगवान राम की जन्मभूमि भी है। इस 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा, जिससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रामनगरी के लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अयोध्या एयरपोर्ट के बारे में। तो उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे ज़रूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। हर गली मोहल्ले, नगर कुचे में रहने वाला बच्चा जानता है कि आने वाली 22 तारीख 140 करोड़ भारतवासियों के लिए कितनी ज़्यादा खास होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस 22 जनवरी को, जी हाँ, इस 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या में एक शानदार उत्सव होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। एक तरफ जहां इस समारोह के लिए अयोध्या प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस ली है, वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान राम की मूर्ति का चयन भी हो गया है। खैर, अयोध्या में इतना सब कुछ चल ही रहा था कि बीते साल की 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करके रामनगरी के लोगों को एक बड़ा तोहफा भी दिया है। जी हाँ, दरअसल रामलला के शानदार उत्सव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में अलग अलग विकास कार्यों का उद्घाटन किया, जिसमें उन्होंने रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग, वंदे भारत, अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम भी लोगों को तोहफा दिया। इस एयरपोर्ट को पूरी तरह से भगवान राम से जोड़ा गया है, जिसकी दीवारों पर भी आपको श्री राम से जुड़ी सजावट देखने को मिलेंगी। यही नहीं, एयरपोर्ट के उद्घाटन के तुरंत बाद एक इंडिगो फ्लाइट ने दिल्ली से अयोध्या के लिए उड़ान भरी, जिसमें पायलट कमांड कैप्टन आशुतोष शेखर शामिल थे। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट को 20 महीने के रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 821 एकड़ भूमि मुहैया कराई गई थी। आपको बता दें कि अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट 6 जनवरी को सुबह 11:55 पर दिल्ली से महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम के लिए फ्लाइट उड़ान भर चुकी। यह दोपहर 1:15 तक अयोध्या पहुंची। इसकी कुल दूरी 1 घंटा 20 मिनट थी। इसके बाद 10 जनवरी से लोगों को दिल्ली से अयोध्या और अयोध्या से दिल्ली की फ्लाइट मिलना शुरू हो गया, लेकिन इसका एक टाइम होगा। वहीं 11 जनवरी से लोगों को नियमित तरीके से फ्लाइट की सुविधा मिलने लगी। 11 जनवरी 2024 से अहमदाबाद और अयोध्या के बीच हफ्ते में केवल 3 फ्लाइटें चलेंगी। यह मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को होगी, जबकि सुबह 9:10 अहमदाबाद से उड़ान भरेगी और 11 बजे अयोध्या पहुंचेगी। इसके बाद फ्लाइट रात 11:30 बजे से अयोध्या से रवाना होगी और 1:40 तक अहमदाबाद पहुंच जाएगी। दिल्ली से अयोध्या तक का किराया लगभग 3600 रुपया होगा, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के दौरान टिकट के दाम 20 जनवरी तक 12,000 से 14,000 रुपये तक भी हो सकता है। लेकिन 19 जनवरी से 22 जनवरी के बीच टिकट की कीमत 15,000 रुपये भी हो सकती है। अयोध्या पहुंचने के बाद जब आप महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो आपको बंसी पहाड़पुर के नक्काशीदार पत्थर देखने को मिलेंगे, जिन्हें भगवान राम मंदिर के निर्माण में प्रयोग किया जा रहा है। इस तरह के पत्थर का प्रयोग प्राचीन इमारतों में किया जाता था। वहीं इसके बाद आपको रामलला सदन मंदिर के भी दर्शन हो जाएंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि से कुछ कदम की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। इसे देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप दक्षिण भारत के किसी मंदिर में हैं।
इसके अलावा आप अमावा राम मंदिर भी जा सकते हैं। अमावा राम मंदिर अयोध्या कोट में है। हनुमानगढ़ी से आगे बढ़ने पर राम जन्मभूमि जाने वाले रास्ते पर यह मंदिर पड़ता है। ANI से बातचीत में AAI के चेयरमैन संजीव कुमार ने कहा, अयोध्या में एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे रिकॉर्ड 20 महीने में बनाकर तैयार किया है। अयोध्या के लिए एयर कनेक्टिविटी काफी अहम है। अब हवाई मार्ग के जरिए भी यात्री एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। टर्मिनल फिलहाल छोटा है, इसका भविष्य में विस्तार किया जाएगा। एयरपोर्ट के कारण यात्री श्री राम मंदिर के अलावा राम की पैरी, हनुमानगढ़ी, नागेश्वर नाथ मंदिर, बिरला मंदिर आदि भी जा सकते हैं। सरकार की प्रेस रिलीज एयरपोर्ट के निर्माण की लागत 350 करोड़ रुपया है। इसमें टर्मिनल बिल्डिंग, ATC टावर, फायर स्टेशन, कार पार्किंग और शहर के आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण शामिल है। टर्मिनल एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 2200 मीटर है। एयरपोर्ट में A331, 321 टाइप एयरक्राफ्ट का परिचालन हो सकता है। ग्राउंड सपोर्ट क्षेत्र के साथ 2 लिंक टैक्सीवे और 8 A321 प्रकार के विमानों की पार्किंग के लिए उपयुक्त एक एप्रन का भी निर्माण किया गया है। टर्मिनल भवन 6500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बना है। एयरपोर्ट पीक आवर्स के दौरान 600 यात्रियों और सालाना 10 लाख यात्रियों को सेवा देने में सक्षम है। सुविधाएं की बात करें तो 9 चेक इन काउंटर, 3 कन्वेयर बेल्ट और 5 XBIS मशीनें जैसी यात्री सुविधाएं प्रदान की गई है। टर्मिनल भवन के शहरी हिस्से का निर्माण दिव्यांगजन अनुकूलन सुविधाओं के साथ कार और बस पार्किंग के साथ किया गया है। एयरपोर्ट के फेज 2 के तहत 50,000 वर्ग मीटर के एक नए टर्मिनल भवन के विकास की योजना है, जो पीक आवर्स के दौरान 4000 यात्रियों और सालाना 60 लाख यात्रियों की सेवा प्रदान करने में सक्षम होगा। विकास में कोड B777 टाइप के विमानों के संचालन के लिए उपयुक्त मौजूदा 2200 मीटर से 3750 मीटर तक रनवे विस्तार होगा। साथ ही एक समांतर टैक्सी ट्रैक और अतिरिक्त 18 विमान पार्किंग स्टैंड के लिए एक एप्रन भी शामिल होगा। केंद्र सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दे दिया है। अब इसका नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम रखा गया है। अयोध्या में नए एयरपोर्ट का उद्घाटन, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भव्य कार्यक्रम में किया था। अयोध्या में जिस एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया है, उसे पूरी हवाई अड्डा परियोजना का पहला चरण माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम का दर्जा दे दिया। मालूम हो कि इस फैसले से अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित करने का काम तेज होगा और इस शहर की पूरी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी मदद मिलेगी। अयोध्या में नई एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने एक भव्य कार्यक्रम में किया था। इस शहर में राम मंदिर का निर्माण जारी है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी करने जा रहे हैं। उससे पहले सरकार के इस फैसले को अयोध्या को विदेश में रहने वाले हिंदुओं और दूसरे पर्यटकों के लिए खोलने के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि अयोध्या का विकास सिर्फ एक धार्मिक नगरी के तौर पर नहीं, बल्कि भारत के नए पर्यटन स्थल के तौर पर किया जा रहा है। अयोध्या में 85,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को भी लागू किया जाना है। अयोध्या एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का फैसले के क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा। विदेशी तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के आगमन से वैश्विक तीर्थ स्थल के रूप में अयोध्या का महत्व भी बढ़ेगा। अयोध्या में जिस एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया है, उसे पूरे हवाई अड्डा परियोजना का पहला चरण माना जा रहा है। इस पर कुल 1450 करोड़ रुपए की लागत आई है और यहाँ एक वर्ष में 10 लाख यात्रियों की सेवाएं देने की क्षमता है। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने सिर्फ 20 महीने के रिकॉर्ड समय में इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया। भविष्य में इसका विस्तार भी किया जाने का उद्देश्य है। AAI का कहना है कि अभी अयोध्या स्थित इस एयरपोर्ट का भवन छोटा है, लेकिन इसका भविष्य में विस्तार किया जाएगा।
सरकार की योजना इसका विस्तार करके सालाना क्षमता बढ़ाकर 60 लाख यात्रियों की करने की है। इसके तहत रनवे की लंबाई भी मौजूदा 2200 मीटर से बढ़ाकर 3750 मीटर कर दी जाएगी, ताकि बड़े बड़े यात्री विमान भी यहाँ उतर सके। अयोध्या एयरपोर्ट को बेहद भव्य तरीके से बनाया गया है। राम की नगरी में बन रहे एयरपोर्ट की एक बड़ी खासियत यह भी है कि इसे मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। जी हाँ, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या सज रही है। अयोध्या के एयरपोर्ट को भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में मंजूरी मिल चुकी है। मोदी कैबिनेट ने अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में मंजूरी दी और इसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम रखा। हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि देता है। ऋषि ने महाकाव्य रामायण की रचना की, जिससे हवाई अड्डे की पहचान में एक सांस्कृतिक स्पर्श जुड़ गया है। अयोध्या के इस एयरपोर्ट को नागर शैली में तैयार किया गया है। इसे आर्किटेक्ट विपुल वर्ष ने और उनकी टीम ने तैयार किया है। यह एयरपोर्ट के 7 शिखर नागर शैली से प्रेरित है। मुख्य शिखर बीच में और आगे 3 और पीछे 3 शिखर है। यह एयरपोर्ट 7 स्तंभों पर मुख्य रूप से टिका है, जो रामायण के 7 कांडों से प्रेरित है। इन स्तंभों पर आकृति और सजावट भी उसी तरह की गई है। नागर शैली उत्तर भारत की मंदिर नरमंजन शैली है। इसके अलावा एयरपोर्ट पर राम को हर जगह दिखाने की कोशिश की गई है। बाहर तीर धनुष का बड़ा म्यूरल लगाया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 22 जनवरी 2024 को होने वाले राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के दिन हाल ही में उद्घाटन किए गए अयोध्या हवाई अड्डे पर लगभग 100 चार्टर्ड फ्लाइट्स उतरने की उम्मीद है। इसके अलावा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अधिकृत अधिकारियों ने हवाई अड्डे पर सभी विमानों के लिए ड्रॉप एंड मूव पॉलिसी का उपयोग करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों ने कहा है कि हवाई अड्डे के अंदर सभी सिविल एवं तकनीकी कार्य पूरे हो चुके हैं और वे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के समय तक हवाई अड्डे को यात्रियों के लिए तैयार करने के लिए अंतिम चरण का कार्य कर रहे हैं। हवाई अड्डे को हवाई अड्डे पर उतारने के लिए लगभग 200 एयरक्राफ्ट के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। अयोध्या हवाई अड्डे को उस दिन चार्टर्ड और निजी दोनों फ्लाइट सहित 110 विमानों को उतारने के लिए तैयार किया गया है। एक सप्ताह के भीतर अयोध्या हवाई अड्डे पर शुरू होगा नियमित फ्लाइट्स का संचालन। अयोध्या हवाई अड्डे पर नियमित फ्लाइट्स का संचालन एक सप्ताह के भीतर शुरू होने की उम्मीद है। अधिकृत अधिकारियों ने पुष्टि की है कि 10 जनवरी 2024 से महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के माध्यम से और भी अधिक फ्लाइट्स संचालित होंगी। वर्तमान में हवाई अड्डे पर दिल्ली से दिल्ली के लिए केवल एक इंडिगो फ्लाइट संचालित होती है, जिसमें एक बार में 180 यात्री यात्रा करते हैं। हवाई अड्डे के अधिकारियों को यात्रियों की संख्या बढ़ने के बाद अन्य एयरलाइंस उड़ान संचालन शुरू कर देगी। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऐतिहासिक शहर अयोध्या में एक महत्वपूर्ण विमानन परियोजना है। हवाई अड्डे का उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाना, पर्यटन को बढ़ावा देना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। हवाई अड्डा श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करेगा, जिससे शहर वैश्विक सुर्खियों में आ जाएगा। अयोध्या हवाई अड्डे को महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अयोध्या धाम के नाम से भी जाना जाएगा। शुरुआत में हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। अयोध्या हवाई अड्डा भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित है। हवाई अड्डे का उद्घाटन 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। अयोध्या हवाई अड्डे को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है। यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 और फैजाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास स्थित यूपी का 5वां हवाई अड्डा होगा। हवाई अड्डा यूपी के अन्य हिस्सों जैसे लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज जाने वाले यात्रियों के लिए एक सुविधाजनक प्रवेश द्वार प्रदान करेगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस निर्माणाधीन हवाई अड्डे को 3 चरणों में विकसित करेगा। परियोजना के पहले चरण में निम्नलिखित शामिल होंगे: 6000 वर्ग मीटर के टर्मिनल भवन का निर्माण होगा। रनवे का चौड़ीकरण और विस्तार 2200 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई तक दोनों तरफ 7.5 मीटर कंधों के साथ।
अयोध्या राम मंदिर और निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर केंद्रित योजनाबद्ध विकास की एक श्रृंखला के कारण मंदिर शहर अयोध्या में एक नाटकीय बदलाव होने जा रहा है। सबसे पहले ये है कि अयोध्या रेलवे स्टेशन का विस्तार एवं 5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। दूसरा है 3 स्टार से लेकर 5 स्टार श्रेणी के होटल और रिजॉर्ट बनाए जाएंगे। तीसरा है राम मंदिर के पास धर्मशाला, शयन गृह, वैदिक संस्थान, आश्रम और गौशाला जैसी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। चौथा है यूपी सरकार सरयू नदी पर क्रूज सेवा शुरू करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा आतिथ्य समूह IHCL अयोध्या में 2 नए होटल खोलने पर सहमत हुआ है। होटल जो ग्रीन फील्ड परियोजना के रूप में बनाए जाएंगे, लोकप्रिय विवांता और जिंजर ब्रांडों के तहत संचालित किए जाएंगे। विशेष रूप से ये होटल अयोध्या के पहले ब्रांडेड आवास होंगे जो शहर में आतिथ्य का एक नया स्तर लाएंगे। अयोध्या मंदिर के निर्माण और एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की घोषणा ने रियल एस्टेट बाजार में काफी तेजी ला दी है। मंदिर स्थल के 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में आवासीय संपत्ति के मूल्यों में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है, जिससे डेवलपर्स को बाजार में अनुकूल स्थिति के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। आवास की आवश्यकता वाले पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण डेवलपर्स ने मिश्रित उपयोग वाले विकास के लिए भूमि पार्सल खरीदने में गहरी रुचि व्यक्त की है, जिससे इस प्रकार के विकास में जगह की मांग बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आवासीय, वाणिज्यिक और खुदरा विकास के लिए कुल 1100 एकड़ भूमि अलग रखी है। ये भूमि पार्सल निजी डेवलपर्स द्वारा सक्रिय रूप से मांगे जा रहे हैं जो अपनी परियोजना शुरू करना चाहते हैं। मंदिर स्थल के 15 किलोमीटर के दायरे में संपत्ति के मूल्यों में असाधारण वृद्धि हुई है। फैजाबाद राम कथा पार्क और पड़ोसी बाईपास रोड जो अयोध्या को लखनऊ, वाराणसी, बस्ती और आजमगढ़ जैसे महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ता है। करीब भूमि पार्सल के भारी मांग है। हवाई अड्डा उन होटलों से घिरा हुआ है जो लग्जरी, आधुनिक सुविधाएं और सुविधाजनक हवाई अड्डे तक पहुंच प्रदान करते हैं। ये होटल व्यावसायिक और अवकाश यात्रियों दोनों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है। आसपास के कुछ लोकप्रिय होटल हैं जो हम आपको बता रहे हैं। द रामायण होटल, बूथ नंबर 4, मांझा, साहनेवाजपुर, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। दूसरा है श्री राम होटल, अहिराना मार्ग, श्री हनुमानगढ़ी मंदिर के पास, न्यू कॉलोनी, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। तीसरा है कोहनूर महल, वेदही नगर, फैजाबाद। चौथा है होटल किरनास्को, अयोध्या, फैजाबाद रोड। पांचवा है होटल पंचशील, देवकाली बाईपास क्रॉसिंग के पास, NH28 में, फैजाबाद। एपी पैलेस होटल, फतेहगंज, देवकाली रोड, इंडियन बैंक के पास, बड़ी आदर्शपुरम, अयोध्या। अयोध्या हवाई अड्डे शहर के केंद्र और राम मंदिर से केवल 8 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए आपको अयोध्या धाम रोड और NH27, NH330 से यात्रा करनी होगी। यह निकटता आपको निजी वाहन का उपयोग करने के लिए इससे अत्यधिक सुविधाजनक बनाती है। वैकल्पिक रूप से परिवहन के अन्य साधन भी उपलब्ध हैं। आप बस द्वारा भी जा सकते हैं। आसपास के क्षेत्र में कई बसें चलती हैं जिससे आपको बस में चढ़ने का विकल्प मिलता है जो आपको सीधे शहर के केंद्र या राम मंदिर से हवाई अड्डे तक ले जाएगी। आप कैब बुक भी कर सकते हैं। शहर के केंद्र से हवाई अड्डे तक कैब या टैक्सी किराए पर लेने यात्रा करने का सबसे अच्छा और सुविधाजनक तरीका है। यह आपको हवाई अड्डे तक त्वरित और परेशानी मुक्त यात्रा का आनंद लेने की अनुमति देता है। आपको ओला और उबर कैब और कुछ निजी ऑपरेटर भी मिल सकते हैं। अयोध्या हवाई अड्डा एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में अयोध्या के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। हवाई अड्डा शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों में सुविधा, पहुंच और बड़ी हुई पर्यटन संभावनाएं लाने का वादा करता है। इसके अलावा बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी में सुधार और सतत विकास का समर्थन करने के लिए चल रही पहल राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हवाई अड्डा अयोध्या के लिए एक उज्जवल भविष्य का वादा करता है। इसे दुनिया के बाकी हिस्सों से जोड़ता है और वैश्विक दर्शकों के लिए इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। 30 दिसंबर 2023 को अयोध्या हवाई अड्डे पर उतरने वाली पहली उड़ान। अयोध्या हवाई अड्डे को भारत के प्रमुख हवाई वाहकों से एक इंडिगो एयरलाइंस की घरेलू गंतव्यों की सूची में जोड़ा गया है। अधिकारियों के अनुसार इंडिगो की पहली उड़ान 30 दिसंबर 2023 को अयोध्या हवाई अड्डे पर उतरी
इस कम लागत वाली एयरलाइन उड़ान के साथ जल्द ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने खुलासा किया है कि अयोध्या हवाई अड्डे से अयोध्या और दिल्ली के बीच उड़ान संचालन 6 जनवरी 2024 से शुरू हो चुका है। इसके अलावा 11 जनवरी 2024 से हवाई अड्डे अहमदाबाद से भी जोड़ा गया। अच्छी खबर यह है कि इन उड़ान संचालन के साथ तीर्थयात्री आसानी से अयोध्या जा सकेंगे और जनवरी 2024 में होने वाले राम मंदिर उद्घाटन समारोह में शामिल भी हो सकेंगे। अयोध्या हवाई अड्डे के पहले चरण का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के जीएम राजीव कुलश्रेष्ठ ने पुष्टि की है कि पार्किंग और रनवे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। उन्होंने आगे कहा है कि एयरपोर्ट के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। अधिकारियों को डीजीसीए टीम की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद अयोध्या हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन शुरू कर दिया गया। टीम के पहले ही एयरपोर्ट निरीक्षण कर चुकी है। तो दर्शकों, आज हमने आपको अयोध्या एयरपोर्ट के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की है। तो आपको हमारा यह वीडियो, यह जानकारी आपको कैसा लगा, हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको हम फ्री में वीडियो प्रोवाइड करते हैं, बट आपका एक लाइक हमें काफ़ी सपोर्ट प्रदान करता है। आप हमारे चैनल को, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हमें कॉन्फिडेंस हमारा इंक्रीज होता है, जिससे हम लगातार आपके लिए नई नई जानकारियाँ आपको प्रोवाइड करते रहें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।